डे है और ये दिन हमें हरदम याद रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे क्रिश्चियन मेंबर्स बहुत है। हमारे इस चर्च को विजिट करने के लिए हमारे मेका बप्टिस्ट चर्च के यूथ जो बेटा बेटियाँ लोग आया है, आप सभी को मैं इनर हार्ट से आप सभी को बहुत खुशी होके मैं ये चर्च में आप लोगों को वेलकम करता हूँ और मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि इतना सारा बिलीवर्स यूथ जो है आज हमारे चर्च में भेजा है। और आप लोग हमारे पॉपुलेशन को देख के ये नहीं सोचना कि इतना कमती पॉपुलेशन में हम लोग कैसे आ गया, नहीं आने से भी ठीक था, ऐसे बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि एक दो होने से भी आपका जो प्रेजेंटेशन है उसमें से इंस्पायर होके अगर किसी कोई एक आदमी भी अगर चेंज होता है तो वो बहुत बड़ा चीज़ होता है, बिकॉज a small changes brings great result। तो हम सोचता है कि आपका प्रेजेंस जो है हम सभी को इंस्पायर कर रहा है, क्योंकि हमारे यूथ जो आज आए हैं, आप लोगों का जो प्रेजेंटेशन है उसको देख के मैं सोचता हूँ उन लोग भी चेंजेस आएगा। और आप लोग को देख के आज सुबह आप लोग को हाथ मिला के हमें बहुत खुशी हुआ है और आप लोग को देख के हमारे दिल का अंदर में भी बहुत सा चेंजेस आया है। सो योर प्रेजेंस एंड योर कमिंग इन द चर्च मेक्स मी a change, lots of changes in my heart। तो हम बहुत खुशी है क्योंकि ईश्वर ने आपको जो दिया है उसको आप जो है यूज करने के लिए आया है। God has given us eyes। हमें सभी को आंखें दिया है। ये आंखें से किसी को जांच करने के लिए नहीं, लेकिन इसी आंखों से किसी का दुख तकलीफ को देखने के लिए, मदद करने के लिए आप लोग आए हैं और हमारी चर्च को देखने के लिए आया है। आंखें जो ईश्वर ने आपको दिया है उसको यूज करने के लिए आज आप यहाँ आया है, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। और मैं ये भी इसीलिए भी खुश हूँ परमेश्वर से माफी मांग लिया होता तो क्या हो जाता है? शायद कुछ माफी भी मिल जाता था होगा, लेकिन दोनों का जवाब सुनिएगा। दोनों ने माफी नहीं मांगा है, बल्कि गलती एक दूसरे के ऊपर लगवाया। लड़का बोलता है, आदम जो बोला है, परमेश्वर जो आपने मेरे लिए जीवन साथी जिनको चुना गया है उसी ने सबसे पहले फल तोड़ा और जाके मुझे दिया, उसी के देने पे मैंने खाया। और वो लड़की बोलती है, जो ईव बोलती है, मुझे भी शैतान ने भरमाया। कभी भी गलती को अपने ऊपर नहीं डाला है। उस समय वे दोनों घुटने देकर परमेश्वर के सामने माफी मांग लिया होता तो शायद माफी भी मिल जाता होगा, लेकिन गलती को छुपाते छुपाते एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाते लगाते दोनों के ऊपर परमेश्वर का क्रोध आ गया। तो आज के जमाने में देखिएगा, प्रभु का वचन हमेशा सच्चाई को बताते हैं, क्योंकि सच्चाई को बोलने से कोई तो बहुत खराब पाता है कि पर्सनली मेरे को बोल रहे हैं, ऐसा भी बहुत लोग सोचते हैं, लेकिन पर्सनली किसी को नहीं बोल रहे। परमेश्वर का वचन सच है और सच्चाई से प्रचार करने के लिए प्रभु कहते हैं। उस समय के जमाने, उस जमाने में जो आदम और ईव था, दोनों ने पाप किया, लेकिन परमेश्वर से बैर किया, बेईमान। इसलिए जब परमेश्वर उनको पुकारा गया तो वो बाहर नहीं आया, क्योंकि उनको मालूम था अब वो पाप कर चुका है, वो अपवित्र हो चुका है, और जिस पिता हमें बुला रहे, जो पिता हमें बुला रहे हैं वो पवित्र है। ये दोनों ने मान लिया, इसलिए उन दोनों ने सिर झुका के परमेश्वर के सामने खड़ा रह गया और परमेश्वर की निकट आने से डर लग गया, क्योंकि दोनों को मालूम हो गया वो परमेश्वर से दूर हो गया। परंतु वो परमेश्वर का बातों का वो उल्लंघन किया है,
परंतु परमेश्वर के ऊपर वो काम नहीं किया, परमेश्वर से वो भय मानता था। लेकिन आजकल के जमाने में क्या होता है, बहुत सारे लोग यूथ लोग का, सिर्फ यूथ नहीं है, बहुत सारे लोग ये गलती होते हैं, बपतिस्मा लेने के बाद तो पवित्र आत्मा मिल जाते हैं, बपतिस्मा लेने के बाद तो हो गया, प्रभु भोज का समय में जब प्रभु भोज पीने का समय में आएगा पिएगा, बस उसके बाद निकाल के रहने से भी हो गया। क्योंकि बपतिस्मा के बाद जो है ना इंसान को सामर्थ मिल जाता है। गलत। प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कहा है। अगर बपतिस्मा लेने के बाद स्वर्ग जाता तो बहुत सारे बपतिस्मा लेने के आराम से बैठ जाता ना। ये गलत निर्णय है, ये गलत विचार है। जितने लोग बपतिस्मा लेते हैं उनका एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो डिसिप्लिन मेंटेन करें चर्च में। उस समय आदम और ईव पाप तो किया, परंतु परमेश्वर से वही मानता था। लेकिन आजकल का आदम और ईव नंगे ही चर्च में आते हैं। कई कई चर्चों में देखिए लड़के लोग छोटे छोटे कपड़े पहन के चर्च में आते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर से वही नहीं करता है। आदम और ईव पाप किया, वही मानता था परमेश्वर को। लेकिन इस समय का बहन बेटी लोग छोटे छोटे कपड़े पहन के चर्च में आते हैं और इतना टाइट वाला कपड़ा पहन के चर्च में आते हैं, जैसे वो हाथ उठाएंगे तो पूरा कमर दिखाई देते हैं। उनको परमेश्वर से शर्म नहीं है। लेकिन उस समय का जो आदम और ईव था वो परमेश्वर से थोड़ा शर्म किया था, इसलिए वो झुक के परमेश्वर से चीज किया था। लेकिन आजकल की बहन भाई लोग ऐसा नहीं है। मूसा से परमेश्वर ने कहा था, मूसा के बारे विषय में तो कल देखा योग लोग सुना है शाम को। मूसा जो परमेश्वर का चुना हुआ एक व्यक्ति था, जो इस्राएली लोगों को मिस्र देश से चुराने के लिए, मिस्र देश में इस्राएली लोग बहुत दिनों से, बहुत सालों से गुलामी की जीवन जी रहे थे, उनको वहां से मुक्ति दिलाने के लिए, वहां से चुराने के लिए मूसा को चुना गया। और उस समय मूसा अपने ही ससुर का वो गाय गोद बांध के जब वो वहीं में रह रहा था, तो परमेश्वर जब इच्छा हुआ तो मूसा के आगे उन्होंने झाड़ियों में आग की जैसा परमेश्वर का आत्मा उसमें जलना शुरू हो गया। और मूसा दूर से देख रहा है झाड़ियों में आग जल रहा है, लेकिन वो आग जो है एक ही जगह में जल रहा है, इधर भी नहीं जला है उधर भी नहीं जला है, सारों तरफ सूखा ही सूखा है, परंतु किसी को भी वो आग नहीं जलता है। लेकिन उसी झाड़ी में जलते रहता है जहां मूसा ने देखा। इसलिए मूसा ने यह निर्णय ले लिया कि मैं जाके देखूंगा, जाके देखना पड़ेगा वो ऐसा कौन सा आग है जो अगल बगल को नहीं जलता है, सिर्फ एक ही जगह पर जलते रहता है, जाके देखूंगा। तो मूसा ने वहां पर गया, तो वहां पर मूसा जब निकट कर वहां जलती हुई आग की करीब में पहुंची, तो मूसा को परमेश्वर ने पुकारा, मूसा मूसा मूसा। तो मूसा ने जवाब दे दिया, हाँ प्रभु। और मूसा से परमेश्वर ने कहा, क्या कहा, तू जिस जगह पर खड़े हैं वो पवित्र स्थान है, इसलिए तू अपने चप्पल को वहां से उतार, तू अपनी चप्पल को वहां से उतार, क्योंकि जिस जगह पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है, वो परमेश्वर का अभिषेक किया हुआ भूमि है। तो मूसा ने अपना चप्पल उतारा। और आजकल का जीवन में देखता है तो उस समय मूसा परमेश्वर को भय मानता था, परमेश्वर की इच्छा से वो जीना चाहता था। वो बचपन से, वो छोटा से वो परमेश्वर का बातों को सुनता था, परमेश्वर के विषय में वो सुनता था। वो खुद ये फारो का किंग, फारो का उसमें रहते हुए भी, फारो का बेटी का गोद में लेते हुए भी वो खुद लोग फ्रीडम समझते हैं। उनके लिए मेरा एक बात है, आप लोगों के साथ रखना चाहूंगा। अगर आपके मन में ऐसा निर्णय, ऐसा डिसीजन आपके मन में है, तो वो ख्याल आपके मन से निकाल दीजिए। वो गलत सोच है, वो गलत रास्ता है। हम आजादी पा चुका है, हम अभी जवान हो गया है, हम इधर उधर घूमने का अधिकार मुझे मिलना चाहिए, हमको इधर उधर भागना है, हमें आजादी प्राप्त होना है। अगर किसी के मन में ऐसा है तो उस निर्णय को बदल दीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है। और अगर हम बाइबल में देखेंगे तो यहाँ पे 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्स 17, एक बार इसको उठाएंगे। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्स 17 में क्या लिखता है प्रभु यीशु मसीह, Rutung bimbing supat aida delok ingkolo rutung ke aida dulu di delok saling kasudung. Praise the Lord. जहाँ परमेश्वर ही आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ ही स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता जो हमारी इच्छा से नहीं,
सकता है। Praise the Lord। इसलिए बाइबल बताता है जॉन चैप्टर 8:32 में, तुम सत्य को जानो और सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। क्योंकि ये सत्य कहां से आता है? जॉन चैप्टर 14:6 में अगर हम देखते हैं, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। ये कौन कहा? यीशु मसीह ने कहा। इसलिए अच्छा जो गलत निर्णय है, जो उनके अंदर से जो ऐसा निर्णय होता है कि अभी हम यूथ है, अभी फ्रीडम का समय है, हमको इधर भागना है, उधर भागना है, ये काम करना है, वो नहीं करना है, जो माँ पिता जी इधर कुछ काम सोचते हैं और अगर आपका काम अलग होता है, ऐसा कोई निर्णय लेने वाला है, अगर कोई गलत रास्ता से जाने वाला है, तो प्रभु उसे कहते हैं मन फिराओ। वो लोग मन फिराओ जो अभी यूथ के समय में गलत निर्णय लेते हैं। क्योंकि स्वतंत्रता जो है, जो हमारा फ्रीडम है, वो हमारी इच्छा से नहीं परंतु प्रभु की इच्छा से आता है। जिसके शरीर में प्रभु का आत्मा है वही स्वतंत्रता प्राप्त होता है। और वचन हमें क्या कहता है? अगर हम वचन को हम ध्यान से नहीं सुनेंगे, वचन को हम मनन नहीं करेंगे, तो एक चीज का हमारा गलत फहमी होता है। हर विश्वासी का ये गलत फहमी होता है कि कोई अगर हिला के प्रार्थना कर देगा मेरे लिए तो मैं हील हो जाऊंगा। ये भी एक गलत फहमी है। अगर मेरा बीमार को हीलिंग क्रूसेड में जाएगा तो वहां में जाके हम उधर में प्रार्थना करवाएगा तो मेरा बीमार ठीक हो जाएगा। लेकिन कभी भी प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैंने तुम्हें चंगा किया है। प्रभु यीशु मसीह अक्सर हमेशा ये कहते हैं तुम्हारे विश्वास से तुम्हें चंगा किया है। तो हमारा विश्वास, हमारा चमत्कार, हमारा मिरेकल सब कुछ हमारे इस वचन में है। जो इस वचन को सुनकर मनन करेंगे उनके पास स्वतंत्रता होगा, उनके पास शैतान को लड़ने का सामर्थ्य होगा। बहुत लोग शैतान भगाते हैं, ये करते वो करते हैं, लेकिन जब तक हम वचन के अनुसार नहीं रहते हैं तो शैतान हमसे दूर नहीं पड़े तो हम शैतान से भाग जाते रहेंगे। एक बार प्रभु यीशु मसीह के साथ एक दुष्ट आत्मा में भरा हुआ एक व्यक्ति मिला प्रभु यीशु मसीह को। उसने देखा कि वो आदमी जो है पागल जैसा हो रहा। तब प्रभु यीशु मसीह उसके निकट में आया, सामने आया, तो प्रभु यीशु मसीह उसे लाठी लेके दौड़ दौड़ के नहीं भगाया, परंतु जैसे ही वो प्रभु यीशु मसीह उस दुष्ट आत्मा से भरा हुआ एक व्यक्ति के पास पहुंचा तो वो व्यक्ति क्या कहते हैं, हे परमेश्वर का पुत्र, मुझसे क्या करवाना चाहते हो? जैसे वो यीशु जब जैसे उनके निकट में आया, उनके पास आया, तो शैतान उनका खुद डर गया। यही सामर्थ मिलेगा अगर आप वचन पर चलेंगे तो इसलिए जितना मेरा यूथ लोग है, ये समय है आपको सुधारने का, यही समय है मन फिराने का। ये समय को अगर हमने छोड़ दिया, सुधारने का समय में अगर हमने छोड़ दिया, नहीं सुधार पाया, तो बहुत लोग अभी जिंदगी, अभी बहुत लोग यूथ लोग का जिंदगी अभी बिगड़ रहे हैं। देखते हैं अभी कितने लोग अभी प्रभु को नहीं जानता है, जो प्रभु का वचन कभी नहीं सुना है, उनके विषय में प्रभु बात नहीं करते हैं। प्रभु हम सब के विषय में बात करते हैं, आपके ऊपर, मेरा ऊपर प्रभु इस बात को गर्व से हमें ये कहराते हैं कि जगत की ज्योति तुम हो। ये प्रभु उन लोगों को नहीं बोला है जो लोग यीशु को नहीं जानते, उन लोगों को बोला है जो यीशु को जानता है, जो यीशु के पीछे जाते हैं और यीशु का बातों को सुनते हैं। उन लोगों के ऊपर ही ये बात प्रभु ने ठहराया है। और जितना हमारा यूथ है, बहुत सारे लोग ये हमारे जीवन में, हमारे यहाँ सिर्फ नामसाई में नहीं बल्कि हर कलीसिया में ये समस्या होता है कि हर यूथ का एक डिसीजन, अपना उनका निर्णय लेने का समय होता है। ये यूथ समय ही ऐसा समय है कि आपको, आपका मम्मी पापा भी आपको जरूरी होता है। मम्मी पापा का यही सोचना है, यही उनका मानना है कि आप मेरा बेटा, मेरा बेटी बड़ी हो गई है, बड़ा हो गया है, अब ये मेरा हाथ बताएगा, जहां जहां में काम करेंगे हमारे साथ देगा। और मम्मी पापा जो है अपने बच्चों के ऊपर यही निर्भर करता है, मेरा बच्चा बड़ा हो गया, अब ये मेरा हाथ बताएगा, या पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाएगा और ये कुछ ना कुछ रोशन लेके आएगा परिवार का। और दूसरी तरफ है आपका दोस्त, वो भी आपको बहुत जरूरी है। वो चाहते हैं अब हम सब बड़े हो गए हैं, फैसला हम खुद कर सकते हैं और जितना हो सकेगा हम खुद का निर्णय खुद लेगा, मम्मी पापा का बात नहीं सुनेगा। तो दूसरी तरफ आपको भी आपका मम्मी पापा आपको जरूरी होता है, दूसरी तरफ में आपका दोस्त। अभी हम लोग बड़ा हो गया है, इधर उधर घूमने का अधिकार है, हमें भी घूमने का अधिकार मिलना चाहिए। हमको भी इधर उधर जाके खा पी के एंजॉयमेंट करने का एक समय है, यही समय है।
और बहुत यूथ लोग ये गलत एनकरेज करते हैं अपने दोस्तों को कि जवान है, अभी जवान यही समय है अपना मन मर्जी करने का, इसके बाद तो शादी होगा, ये होगा, वो होगा, उसके बाद बुरा हो जाएगा, उसके बाद तो मर जाएगा। दुनिया में जीते जिए और जब तक दुनिया में जीते हैं ना तब तक कुछ करना है। जिसको खाने को मिले वो खा लेना है, जिसको पीने का मिले वो पी लेना है। दोस्तों के अंदर भी यही मतलब आपको जरूरी होता है, वो भी आपको भरमाता है गलत रास्ते पे, और मामी पापा भी आपको सही रास्ते पे ले जाने का ये एक समय होता है, यूथ का ये समय, ये स्टेज है। इसलिए हम देखते हैं चर्च में जो है यूथ, आगे भी हमारा यूथ सेक्रेटरी ने बोला है, यूथ हमारा चर्च का, हमारा कलीसिया का एक बैकबोन है, जो पीछे की हड्डी है ना, ये पीछे की हड्डी है। अगर ये हड्डी टूट जाता है तो ना भारी सामान उठा पाएंगे, ना लेके उड़ पाएंगे, ना इधर उधर दौड़ पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे अगर ये पीछे का हड्डी टूट गया तो। अभी यूथ जो है चर्च का एक बैकबोन है। आपको देखते हैं, आपके छोटे भाई लोग जो अभी संडे स्कूल में हैं वो आपको देखते हैं, और आपसे जो बड़ा है, पास्टर होगा, डिकोन होगा, और बाकी जो बिलीवर्स है जो आपसे उम्र में बड़ा है, वो भी आपके ऊपर निर्भर करते हैं। हमारे कलीसिया में यूथ अभी बढ़ गया है। अभी कलीसिया का हर एक समस्या का समाधान ये लोग करेगा। चर्च के इधर उधर दौड़ा दौड़ी करने का काम, इधर उधर बांटने का, गीत गाने का, और जितना अभी यूथ लोग गाया है, इतना अच्छा से गाया है, ऐसा गाने के लिए अभी यूथ लोग काम करेगा। और चर्च में कुछ प्रोग्राम होगा तो उस पर भी पेंडल बनाने का हर काम जो है ना यूथ लोग करेगा। ये मामी पापा और चर्च का जितना इंटरेस्ट लोग है यूथ के ऊपर डिपेंड करता है। और यूथ अगर गलत कदम उठाया तो आपका जो नीचे में रहने वाला जो संडे स्कूल है वो देखेगा, अरे ये यूथ भैया तो पीता है, धुआं भी उड़ाता है, तो फिर हम क्या दिखाएंगे? प्रभु का वचन इसलिए कहता है तुम जगत की ज्योति हो। हमें कहता है अगर हम गलत ज्योति दिखा दिया, गलत मतलब तरीके से हम अपना जीवन जी रहा है, तो हमसे छोटा वाला लोग भी देखेगा, अरे भैया लोग ये गलत काम कर रहे हैं, ये वो कर रहा है, ये कर रहा है। इसलिए ये समय है सुधारने का। प्रभु का वचन कहता है जेम्स 1:32 में, तुम सुनने वाले ना बनो परंतु सुनकर मनन करने वाला बनो। जो व्यक्ति सुनकर परमेश्वर का वचन को सुनकर भूल जाता है, प्रभु कहता है वो व्यक्ति जो है, वो इंसान जो है, अपने चेहरे को आईने में देखने के बाद जब आईने से अपने चेहरे को भूल जाएंगे तो पता ही नहीं चलता है कि मेरा चेहरा कैसा था। ये इस बात से प्रभु हमें ये दर्शाता है, ये साबित करवाना चाहते हैं, जो वचन सुनते हैं और वचन का जब मनन नहीं करते हैं वो भी उसी व्यक्ति के बराबर है, उसी मनुष्य के बराबर है जो सिर्फ सुनता है। हालेलुया। प्रभु इसलिए हमें सुनने वाले नहीं बनाया बल्कि सुनकर मनन करने वाला बनाया है। आइए एक और वचन बताएंगे जो प्रभु के वचन को का वचन प्रचार करेंगे। ये समय मुझे मिलेगा ऐसा कोई उम्मीद नहीं है, परंतु परमेश्वर का वचन हमेशा कहते हैं अगर तुम उसके बातों को मानोगे, परमेश्वर की वचन के साथ वचन की ओर चलोगे और वचन को सुनकर उसे मनन करोगे, तो परमेश्वर का वचन ये कहता है मैं तुम्हें नीचे नहीं ऊपर ठहराएंगे। हालेलुया। मैं तुम्हें पूंछ नहीं बल्कि सिर ठहराएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मुझे इस बात को बहुत गर्व महसूस हो रहा है क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, और हमारा जितना भी यहाँ नामसाई का ये अधीनियों का जितना मंडली है, और आप सबको भी मैं मेरा तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को सबसे पहली बार धन्यवाद करता हूँ, और हमारा पास्टर है और जितना बिलीवर्स है और जितना BC मेगा से आए हुए जितना यूथ है उन सबको भी मैं प्रभु से धन्यवाद करते हैं। और हमारा परिचय तो हो गया, जो हमारा यूथ सेक्रेटरी जो है हमारा हम सबका परिचय करवाया, परंतु मैं अपनी और मेरा परिचय में आप लोगों के साथ फिर से दोहराना चाहूँगा कुछ समय के लिए। उससे पहले कि नामसाई के वासियों, यहाँ के जितना भी विश्वासी भाई बहन हैं, कोई कोई तो मुझे जानते होंगे, है कि कोई मालूम है मुझे? शायद आप लोगों को मालूम नहीं है। अगर आप लोगों को मालूम नहीं है तो इसका मतलब मेरा चेहरा थोड़ा बदल गया। हालेलुया। क्योंकि मैं यहाँ में आते रहता हूँ, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार 4 बार आ चुका हूँ इसी चर्च में। शायद आप लोगों को पता होगा 22 to 24 अक्टूबर 2015 यहाँ में फाइनल कॉन्फ्रेंस हुआ था। उस समय मैं यूथ सेक्रेटरी के रूप में यहाँ में आया था, लेकिन आज मैं एक प्रचारक के रूप में यहाँ आ रहा हूँ।
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए अभी प्रभु का वचन को प्रचार करके जरा समय नहीं लेंगे, क्योंकि बहुत दूर से आए हुए लोग थे। ज़्यादा समय देंगे तो कोई तो मुझे गलत नजरिया से भी देखना शुरू हो जाएंगे। इसलिए सुबह से है और मैं उधर बैठ के सबको देख रहा हूँ, सबकी नजरिया तो उधर को पड़ रहे हैं। थोड़ा सब्र कीजिए। हाँ मेरे भाई बहन लोग, आज का जीवन को पाने हो, ईश्वर को उनको आए भी धरती को ये मिलते ना पापी न मुक्ति दंडाई को मोरो यो कोरा बोझाओना यो कोरा बोझाओना सोना साथी सत्य को पाने यो तीव्र लागे हो बसमान बची श्रद्धा मकुंदो जरम को सहारा हो पापे लाई बसमान मन चाय को मांझे धन्यवाद करूंगा उसके संगति में सदा रहूंगा और इस बपतिस्मा को देने के लिए हमारे इवेंजलिस्ट मुक्तिदान, आप लोग तो मालूम है ना हमको, तो इवेंजलिस्ट मुक्तिदान को आज हम लोग ने बुलाया है। तो इसीलिए ऑलरेडी हम लोग का रिकॉर्ड जो है हमारा ये इवेंजलिस्ट को यहाँ में लेके आ गया। तो मैं आई रिक्वेस्ट यू टू सीट हियर विद द स्पीकर, आप स्पीकर के साथ में बैठ जाइए। फिर से प्रभु को धन्यवाद देते हैं। जो हमारा प्रोग्राम था वो प्रोग्राम अभी ख़त्म हो गया। अभी ख़त्म हो के हम लोग खाना खाने के लिए जा रहा है। और जो भी हमारे लिए हम लोग के जो यूथ बीसी मेका का यूथ के लिए खाना तैयार करके बना के रखा था, वो आंटी लोग को भी और वो जो बहन लोग को भी हम दिल से धन्यवाद देते हैं। और प्रभु वो लोग का जीवन में भी आशीष से भरपूर कर दे। और यहाँ पे आके हम लोग बहुत ही अच्छा लगा है। और जितने भी यहाँ पे मेंबर्स था वो सबको अच्छा लगा। हम यहाँ पे आप देख सकता है, यहाँ पे हम लोग खाने के लिए रेडी है। ये मेरा यूथ डायरेक्टर, यूथ सेक्रेटरी
वो सब है। और यहाँ पे हमारा जो भाई भैया वो सब तैयार हो रहा है खाने के लिए। तो ये हो के अभी हम लोग घर की ओर जाएंगे। अभी हमारा फाइनली जो प्रोग्राम था वो ख़त्म हो गया, तो अभी हम लोग रोइंग की तरफ जा रहा है। हमारा सब रोइंग की ओर जाने के लिए हम सब तैयार हो रहा है, यहाँ पे देख सकता है। और फिर से प्रभु को धन्यवाद देते हैं, जितने भी जो भी हम लोग आज का प्रोग्राम किया वो सक्सेसफुल होने दिया, और हमारा भाई भैया सबको आपने सही सलामत रखे। थैंक यू जीसस। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया पर भी आप लोग को अच्छा लगा होगा, इसलिए बने रहना। और गॉड ब्लेस यू ऑल।